तो भाई लोग कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट ओवर पावर एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इनकी पावर्स क्या है, इनकी लिमिट्स क्या है और जानेंगे कि क्या ये अपनी इंडस्ट्री या फिर अपनी स्टोरी के लिए प्रॉब्लम है या फिर सपोर्ट करने वाले हैं। एनिमे की दुनिया में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इतने ज्यादा ओवर पावर हो जाते हैं कि उसकी पूरी एनिमे इंडस्ट्री ही बहुत छोटे लगने लगती है। ऐसे कैरेक्टर्स जिनके लिए जीतना कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि एक आदत सी बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कैरेक्टर पूरी स्टोरी को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं या फिर स्टोरी के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं जो कि ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करके स्टोरी को छोड़ने का या फिर एनिमे को देखने के लिए बंद करने का मन बना लिया जाता है। फिलहाल मैंने टॉप 5 ही लिया है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स इसमें ऐड हो सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने किसको टॉप 5 में रखा है। वीडियो तो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को बिना किसी देरी के लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं बोलूंगा भाई सब्सक्राइब करो यार, और मुझे पता है तुम भी एनिमे लवर हो तो तुम्हारे लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है गोकू, जिसे हम कहकर रॉड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, गोकू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये पूरे एनिमे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेस है। लेकिन बात करें पावर्स की तो ये बंदा अपनी पावर्स की लिमिट हर बार तोड़ देता है। सुपर सैयन, फिर सुपर सैयन ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और तुम्हें भी पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में गोकू खुद ही यानी कि ऑटोमेटिक डॉज भी करता है और अटैक भी करता है। मतलब कि उसका बॉडी खुद रिएक्ट करता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सिंपल शब्दों में गोकू हर हमेशा फुल पावर में नहीं रहता, क्योंकि स्टोरी को और आगे बढ़ाने के लिए हर बार गोकू को लिमिट्स में ही दिखाया जाता है। मतलब उसकी लिमिट्स तोड़ने के बाद ही स्टोरी आगे बढ़ती है, और यहीं पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि सभी जो उनके वॉचर हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि भाई गोकू है वो हारेगा ही नहीं, वो अपनी लिमिट्स तोड़कर फिर आगे ओवर पावर बन जाएगा। लेकिन ऑडियंस को उनकी ओवर पावर ही देखना पसंद है, तो इस हिसाब से गोकू स्टोरी के लिए एक बेस्ट कैरेक्टर है। नंबर 4 पर है गोजो सातोरू। ये वही बंदा है जो लिटरली अनटचेबल है। इसकी सबसे खतरनाक बात है इन्फिनिटी, मतलब कि कोई भी अटैक्स इसे टच ही नहीं कर सकता। लिमिटलेस टेक्निक, 6 आइज, डोमेन एक्सपेंशन, वो भी अनलिमिटेड वाइड। मतलब कि डोमेन एक्सपेंशन में दुश्मन का दिमाग इतना ओवरलोड हो जाता है कि वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। और सच बोलूं तो गोजो सर को सिर्फ इसी वजह से बीच स्टोरी से हटाना पड़ा, ताकि स्टोरी को और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब तक वो हैं विलन्स का जितना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है, बट एनिमे जो बना रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा सा साइड कर दिया है। नंबर 3 पर आता है एनोस वर्ल्डिगॉड। इसका नाम आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो भी एनिमे वॉचर है, जो पॉपुलर एनिमे वॉच करता है, वो इसका नाम जरूर जानते होंगे। ये बंदा डीमन किंग है, लेकिन लिटरली कोई नॉर्मल डीमन किंग नहीं है। उसका दिल डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी वो जिंदा रह सकता है, टाइम को रिवर्स कर सकता है और किसी को भी सिर्फ नाम लेकर खत्म कर सकता है। और एक सीन तो ऐसा था भाई जहां पर वो अपनी दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट से ही सामने वाले अपोनेंट को मार देता है। मतलब कि ये बंदा इतना ज्यादा ब्रोकन है कि इसे प्रैक्टिकली हराना इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से ही इसके एनिमे को वॉच किया जाता है, क्योंकि सभी को ओवर पावर देखना भी सबसे ज्यादा पसंद होता है। सेकंड नंबर पर आता है अपना पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर सायतामा। ये वही एनिमे कैरेक्टर है जिसे मजाक में बनाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन गया है। एक पंच में गेम ओवर वाला कॉन्सेप्ट अलग ही लेवल का है भाई, कोई भी लिमिट्स नहीं, कोई सीरियस फाइट नहीं। सायतामा की पूरी स्टोरी ही इस बात पर बेस्ड है कि अगर कोई उसके सामने आ जाए तो वो बंदा सिर्फ एक पंच में उसे हरा सकता है, और यही चीज उसे यूनिक बनाता है, क्योंकि जब बाकी एनिमे कैरेक्टर्स स्ट्रगल कर कर अपने पावर को और बढ़ाते हैं, ये बंदा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है, उसके बाद इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स आ जाती है कि कोई इसके सामने टिक ही नहीं सकता, और यही चीज से वो बोर हो गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसको देखने के लिए मैं खुद पागल रहता हूँ। हमको पता है कि सामने वाला बंदा एक ही फाइट में चला जाएगा, लेकिन फिर भी हमको इस एनिमे को वॉच करना ही है। नंबर 1 पर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लिटरली जापान, जहां पर ये एनिमे कैरेक्टर्स रेडी होते हैं, जहां पर ये पूरी स्टोरी बनाई जाती है, वहां के लोगों ने बोला कि वर्ल्ड का सबसे ओवर पावर कैरेक्टर है ये, यानी कि ओपी कैरेक्टर है ये।
जी हाँ, वन एंड ओनली रेमरू टेम्पेस्ट। अब अगर आपने इस एनिमे कैरेक्टर को सीरियसली एनालाइज नहीं किया है तो लिटरली आप अंडरस्टिमेट कर रहे हो। ये किसी को भी एब्जॉर्ब करके उसकी पावर्स ले सकता है। इसकी एबिलिटी इतनी खतरनाक है। ग्रेट सेज या राफेल जो कि एक सुपर इंटेलिजेंस है, ये भी बहुत बड़ी बात। और लिटरली मैनिपुलेशन, और हाँ सबसे बड़ी बात मल्टीवर्स लेवल पावर्स इसके पास आ जाती है। अगर तुमने एनिमे बस देखा है तो सिर्फ अभी लिमिटेड हो, अगर तुमने इसकी मांगा पढ़ी है तो भाई तुम इसके बारे में जरूर जान गए होगे। सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो भी बंदे इसके मांगा पढ़े हैं उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं है, ये गॉड लेवल एंटिटी बन चुका है। और सबसे डेंजरस बात, ये कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। मतलब कि इसकी पावर्स की कोई लिमिट्स नहीं है। सो ये थे टॉप 5 ओवर पावर या फिर जिसको आप बोलते हो ओपी कैरेक्टर्स, जिसे मैंने खोज कर लाया है फिलहाल के लिए। और इससे भी बेहतर या फिर बेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स हैं जो आई थिंक मुझे नहीं पता है या फिर मैंने ये टॉप 5 में नहीं जोड़ा है। तो वो कौन हो सकते हैं उसको तो आप सबसे ज्यादा जानते हो और उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन असली सवाल मेरा तुमसे है कि क्या ओवर पावर कैरेक्टर्स एनिमे स्टोरी को अच्छा करते हैं यानी कि बेहतर बनाते हैं, या फिर उस स्टोरी को बोरिंग कर देते हैं? और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर कौन हो सकता है या फिर कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो बहुत अच्छी थी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि ओवर पावर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं या फिर कौन कौन से हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही स्टाइल में या फिर अलग स्टोरी लेकर या अलग कॉन्सेप्ट लेकर। बहुत अलग अलग बोल दिया यार, लेकिन मिलेंगे जरूर। बाय।